तो ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है √5। तो हमें इन सवालों में क्या करना पड़ता है बेसिक, कि हम सबसे पहले तो हम √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, सिर्फ कुछ टाइम के लिए पहले हम मानेंगे। तो हमें क्या, यहाँ जहाँ की क्या होते हैं, पी और क्यू क्या होते हैं, ये जो पी और क्यू होते हैं सहअभाज्य होते हैं आपस में। हमने सिद्ध करना है कि ये सहअभाज्य नहीं है पी और क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें सिर्फ इन सवालों में ये सिद्ध करना है, क्योंकि तो परिमेय संख्या होगी उसके लिए पी और क्यू, पी अपॉन क्यू, पी और क्यू क्या होंगे, ये सहअभाज्य संख्या निकलेंगी। मगर जो अपरिमेय संख्या होंगी वो पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं निकल पाएंगी। तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले सवाल करने के लिए करना हमने, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले विरोधाभास तरीके से पहले हमने परिमेय मान लिया, परिमेय संख्या है, इसलिए हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह p/q या कुछ भी लिख लो, इसे p/q लिख दिया माना। तो जहाँ p q परस्पर सहअभाज्य हैं, ये परस्पर माना सहअभाज्य हैं, यानी कि जो HCF ऑफ P एंड Q, HCF ऑफ P एंड Q बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। हमें सिद्ध करना है कि कॉमन फैक्टर है इसमें, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो ये हुआ। अब हमने P इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पे से, यहाँ पे हुआ P इक्वल टू हो गया √5Q। अब इसमें क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा Q²। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि P का एक गुणनखंड 5 है, यानी कि P² 5 से विभाजित है। यहाँ पे P² 5 से विभाजित है, तो P भी तो होगा 5 से विभाजित, यानी कि जब P² 5 से विभाजित है ये, तो P भी होगा 5 से विभाजित। क्यों, जैसे कि 25 है, ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो 25/25 5 से विभाजित हो रहा है पूरा, तो 25 सिंगल 25 भी 5 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार की भी यहाँ पे क्या है, 5 से विभाजित होगा। अतः P भी P भी 5 से भाज्य है। तो यानी कि हमारा P का एक गुणनखंड क्या आ गया, P का 5 आ गया एक गुणनखंड, तो 5 आ गया। तो हम क्या रख रहे हैं, P का एक गुणनखंड 5, तो इसलिए P इक्वल टू माना वो गुणनखंड क्या है, 5 × K मान लिया इनको, इसको हमने ये 1 मान लिया, और ये इसे मान लिया समीकरण 1, और इसे मान लिया समीकरण 2। अब हमने क्या करना है, P का तो एक गुणनखंड 5 आ गया और 5 किया। ऐसे ही हम अगर हम Q का भी एक गुणनखंड 5 लिया है या K लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि हमारा P और Q क्या होना चाहिए, इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले P इक्वल टू 5 क्या आ गया, अब इस वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं हम, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हम P की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हमने p का मान समीकरण 1 में रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की जगह ये होगा पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो p की जगह हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया 5k का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, तो एक 5 कट जाएगा यहाँ, तो ये बचेगा 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो इस ऐसे ये क्या है, अब चूँकि q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5 है, क्योंकि q स्क्वायर का यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, या उसका गुणनखंड 5 भी है, ये भी लिख सकते हैं। q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। जैसे हमने p में किया था वैसे q में भी, जब q स्क्वायर है 5 से विभाजित तो q भी होगा ही होगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये क्या हो गया, अब हमें क्या दिख रहा है कि q इक्वल टू 5 इंटू कोई दूसरा नंबर, इसे k2 मान लो। तो यानी कि q, और अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि p और q के p व q के p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है हमारे पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि परिमेय संख्या के लिए नहीं होता। के लिए संभव नहीं है। क्यों ये हो चुका है सिद्ध, क्योंकि हमने यही सिद्ध करना था कि p और q क्या है, अगर परिमेय संख्या होगी तो ये क्या आएंगे, सहअभाज्य आएंगे, मगर ये क्या आएंगे, ये इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। ये क्या नहीं है, सहअभाज्य नहीं है ये। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये p और q क्या आ जाते, अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता तो ये परिमेय संख्या होती, मगर ये p और q अब इनका HCF यानी कि p और q HCF 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये आना चाहिए था, इसलिए सहअभाज्य नहीं है p और q, तो सहअभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इन सवाल को ऐसे करना है।